हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो स्टूडेंट, मैं अपने आज की सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ 5 यानी लेसन नंबर 5, जिसका नाम है संज्ञा के विकार लिंग। तो स्टूडेंट, आज हम इसमें लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग यानी जेंडर, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। दादाजी टेलीविजन देख रहे हैं, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, मोर नाच रहा है, मोरनी पेड़ पर बैठी है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त यानी प्रयोग हुए मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ दादाजी तथा मोर से उनके नर अर्थात पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है, तथा दादी जी तथा मोरनी से उनके मादा अर्थात स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। तो नर का अर्थ होता है पुरुष और मादा का अर्थ होता है स्त्री जाति। तो इसकी परिभाषा होगी, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जो है दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का उदाहरण है लड़का, स्त्रीलिंग के उदाहरण है लड़की। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। तो जिन शब्दों से उसके नर अर्थात पुरुष जाति के होने का पता चलता उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है शिक्षक, गायक, बैल, शेर। तो यहाँ पे चारों एग्जाम्पल जो है पुल्लिंग के यानी पुरुष जाति के हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से उनकी स्त्री या मादा जाति के होने का पता चलता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल है शिक्षिका, गायिका, गाय और शेरनी। तो यहाँ पे चारों जो उदाहरण दिए गए स्त्रीलिंग के हैं। तो लिंग की पहचान, आगे हम पढ़ेंगे लिंग की पहचान। तो हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे? भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए लिंग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी अगर हमें भाषा का सही नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें लिंग यानी जेंडर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हिंदी भाषा में दो प्रकार के संज्ञा शब्द होते हैं, एक प्राणीवाचक तथा दूसरा जो है अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक का अर्थ होता है जिसमें जितने भी लिविंग थिंग यानी जो भी जिंदे जो जीवित हैं जो सांस लेते हैं वो प्राणीवाचक में आएंगे, और अप्राणीवाचक में जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं यानी जो सांस नहीं ले सकते वो आएंगे। तो प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का निर्धारण करना तो आसान है, मतलब जितने भी जीवित वर्ग होते हैं वो प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का हम निर्धारण तो आसानी से कर सकते हैं। तो पुरुष जाति के होने पर वे पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का होने पर वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन जो अप्राणीवाचक शब्द हैं उनका निर्धारण करना, उनका लिंग का निर्धारण करना बहुत कठिन होता है और इसके लिए कोई विशेष नियम भी नहीं दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना है कि जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं यानी जो सांस नहीं ले सकते, जो जीवित नहीं है, उनका लिंग निर्धारण के लिए कोई नियम नहीं दिया गया। तो उनको आप कैसे पहचानोगे? तो ये यहाँ पे ध्यान देना और समझना है। परंपरा के अनुसार लंबे समय से जो शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते आए हैं उन्हें पुल्लिंग मान लिया गया है, तथा जो शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते आ रहे हैं उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के पहचान के लिए नियम दिए गए हैं। तो आइए अब हम उन नियमों का अध्ययन करते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए जो नियम दिए गए हैं उससे सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो श्रीलंका को छोड़कर प्रायः देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी देश हैं कंट्री हैं, उन सभी देशों में श्रीलंका को हम छोड़ करके बाकी सभी देश को हम पुल्लिंग कहते हैं। मतलब श्रीलंका जो है वो स्त्रीलिंग है और बाकी सभी कंट्री यानी देशों के नाम वो पुल्लिंग है। और उसी तरह से पेड़ों के नाम में इमली तथा मौलश्री को छोड़ करके सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो देशों के नाम में श्रीलंका पुल्लिंग नहीं है, बाकी सब देश पुल्लिंग है। उसी तरह से वृक्षों यानी पेड़ों के नाम में इमली और मौलश्री का जो वृक्ष होता है वो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, बाकी सब पेड़ पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिंदी महीनों तथा दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो हिंदी महीना चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, क्वार, कार्तिक, अगहन, माघ, पुष। तो ये
जो हिंदी महीने होते हैं, और दिन के नाम यानी जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और पृथ्वी को छोड़कर जो अन्य ग्रह होते हैं वे सब भी पुल्लिंग होते हैं, यानी पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो उसी तरह से रत्नों और धातुओं के नाम में चांदी और मणि ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब रत्न और धातु ये पुल्लिंग है। तो चाय, कॉफी, शिकंजी और लस्सी ये सब स्त्रीलिंग ये चारों हैं। उनके अलावा जो अन्य द्रव्य पदार्थ होते हैं वे सब पुल्लिंग कहलाते हैं। मक्का, अरहर, मूंग और ज्वार ये चार जो स्त्रीलिंग है, उनके अलावा बाकी जो अन्य अनाजों के नाम है वे सब पुल्लिंग होते हैं। हाथ, पैर, कान, मस्तक, ओंठ, बाल और तालु, तो ये जो है शारीरिक अंगों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं। हाथ, पैर, कान, मस्तक, ओंठ, बाल और तालु ये जो पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स है ये पुल्लिंग होते हैं। ई, ए तथा री को छोड़कर वर्णमाला के अन्य वर्ण पुल्लिंग होते हैं। मतलब जो वर्णमाला स्वर और व्यंजन का आप लोग पढ़े हो ना, तो उस वर्णमाला में छोटी ई, बड़ी ई, ए और री ये 5 को निकाल करके जो बचे स्वर और व्यंजन का वर्णमाला है वो सब पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में अ, पन, अक, त्व, ना, आपा, आव तथा य होता है प्रायः वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कमल, कमल में अ आया लास्ट में। उपवन, बचपन, बड़प्पन, लेखक, पाठक, नायक, कवित्व, पुरुषत्व, खाना पीना, चलना, दिखावा, भुलावा, बुढ़ापा, मोटापा, मनुष्य, शिष्य, धैर्य आदि। तो ये सब एग्जाम्पल जो है पुल्लिंग के हैं। नेक्स्ट है परिवार, समाज, दल, समूह, झुंड, संघ, कुल, कुटुंब तथा वंश ये भी शब्द जो पुल्लिंग, ये समूहवाचक शब्द पुल्लिंग हैं। दान से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूलदान, रोशनदान, कमलदान, खानदान आदि ये सब शब्द भी पुल्लिंग हैं। अब नेक्स्ट है विशिष्ट स्थानों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, देवालय, रसोई घर, मंदिर, कार्यालय, चिकित्सालय आदि। अब देखिए नेक्स्ट है पदनाम तथा व्यवसाय सूचक हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पदनाम मतलब जो एक विशेष पद होता है, जो पोस्ट होता है उसको, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रबंधक, मंत्री, राजदूत, क्रेता, विक्रेता, सुनार, तो ये सब नाम जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है जिन तत्सम शब्दों के अंत में त्र जुड़ा होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यानी तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, शुद्ध संस्कृत के, अस्त्र, शस्त्र, पत्र, नेत्र, वस्त्र, चरित्र, सब में लास्ट में त्र है, इसलिए ये तत्सम शब्द वाले शब्द ये पुल्लिंग हैं। एरा प्रत्यय से बनने वाले प्रायः शब्द जो है वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, ममेरा, सपेरा, ठठेरा, चितेरा, बशेरा। तो इस उदाहरण में सब एरा प्रत्यय से बने हुए शब्द, इसलिए ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ फलों जैसे संतरा, केला, चीकू, आम, जामुन इन सब के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कुछ सब्जियों के नाम कटहल, कद्दू, आलू, बैगन, टमाटर, अदरक इन सब सब्जियों के नाम भी पुल्लिंग हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, मतलब उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, जैसे खटमल, बिच्छू, कछुआ, बांस, सारस, उल्लू, भेड़िया, मगरमच्छ, कान खजूरा, गैंडा, खरगोश, चीता, कौवा, पशु पक्षी, कीड़ा, तोता, मच्छर आदि। तो स्टूडेंट अगर हमें इन शब्दों में लिंग निर्धारण करना होता है, इसमें हमें जेंडर क्लियर करना होता है, तो हमें इन शब्दों से पहले नर तथा मादा जोड़ना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नर खरगोश और मादा खरगोश, तो इस तरह से इनका लिंग हमें पता चलता है। अब देखिए अगला है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान के लिए भी कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे आगे हम इसको पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र को छोड़कर अन्य नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग, मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी वो पुल्लिंग है, और इसके अलावा जो बाकी सब नदियां भी स्त्रीलिंग हैं। और भाषाओं के नाम में जो भाषाओं के नाम होते हैं वे भी स्त्रीलिंग होती हैं। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग है। अभिजीत तथा पुष्प को छोड़कर
अन्य नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी नक्षत्र होते हैं उसमें अभिजीत और पुष्य नक्षत्र को छोड़ करके शब नक्षत्र जो है स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग, तिथि मतलब होता है डेट यानी दिनांक, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अब आंख, नाक, जीभ, बाह, छाती, उंगली, टांग और गर्दन, ये जो बॉडी के नेम है, जो बॉडी का पार्ट है, ये शारीरिक अंग, ये स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे पूरी, सब्जी, दाल, रोटी, खीर, इनके नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। टोपी, पगड़ी, साड़ी, कमीज, पतलून, धोती, ये कुछ वस्त्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। काल संबंधी नाम जैसे तारीख, सन, सदी, तिथि, शताब्दी, रात, घड़ी, संवत, ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ सब्जियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे गाजर, तोरई, लौकी, भिंडी, गोभी, मूली आदि। अब नेक्स्ट है कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे हींग, सुपारी, हल्दी, मिर्च, इलायची, अजवाइन, सौंफ, सोंठ, लौंग और दालचीनी, ये जो मसालों के नाम है ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। समुदाय अथवा समूह का बोध कराने वाले भी कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सेना, भीड़, संसद, टोली, सभा, समिति, परिषद, सरकार आदि। अब देखिए संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्दों को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है जैसे आत्मा, अग्नि, वायु, विजय, पराजय, ऋतु। तो ये जो शब्द है ये संस्कृत के शब्द है और हिंदी में इन्हें, ये संस्कृत में पुल्लिंग है। आत्मा, अग्नि, वायु, विजय, पराजय, ऋतु, ये तो संस्कृत में पुल्लिंग है लेकिन हिंदी में इनको हम स्त्रीलिंग मानते हैं। कुछ द्रवों के नाम भी स्त्रीलिंग है जैसे चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, सिकंजी, सुरा आदि, ये जो कुछ द्रवों के नाम है ये भी स्त्रीलिंग हैं। अब नेक्स्ट है संस्कृत में आकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होता है जैसे जहाँ पे जिन अक्षरों में, जिन शब्दों में आ शब्द आता है जैसे लता, रमा, विद्या, कृपा, दया, सुंदरता, तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ता, या, आहट, आवट, री, त, ई, नी, आई आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे चिंता, एकता, मनुष्यता, बुढ़िया, गुड़िया, चिड़िया, घबराहट, चिकनाहट, सजावट, बनावट, दिखावट, बकरी, नौकरी, बचत, ताकत, खिड़की, पगड़ी, लकड़ी, कथनी, करनी, पढ़ाई, बुनाई, लिपाई, पुताई, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अरबी फारसी भाषा के वे शब्द जिसके अंत में बड़ा श, त, आ अथवा ह होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे कोशिश, मालिश, तपिश, तलाश, इज्जत, दौलत, चाहत, हालत, हवा, दुआ, सुबह, जगह, फतह, सुलह, आह आदि। आना प्रत्यय से युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे प्रेरणा, कल्पना, भावना, करुणा, वेदना। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, उसी तरह से कुछ शब्द प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं जैसे कोयल, चील, मैना, गिलहरी, मक्खी, भेड़, बुलबुल, तितली, इमली, जू, छिपकली, दीमक, संतान आदि। तो अगर हम इन शब्दों में अगर हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद बताना होता है तो इनके साथ हमें नर और मादा शब्द का प्रयोग करके हमें इसका भेद बताना होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है नर भेड़ और मादा भेड़। और यह भी जानिए, यहाँ पे देखिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया अथवा विशेषण के द्वारा भी की जाती है जैसे उसकी कमीज फट गई, यानी जो अप्राणीवाचक संज्ञा है यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स वाली जो संज्ञा है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके क्रिया और विशेषण के द्वारा। जैसे उसकी कमीज फट गई, तो फट गई यहाँ पे क्रिया है तो इसके द्वारा हमें पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है। और भिखारी का कंबल फट गया, तो यहाँ पे फट गया ये भी क्रिया है, तो इससे भी हमें समझ में आ गया कि ये पुल्लिंग है। नींबू बहुत खट्टा है, तो नींबू बहुत खट्टा है। अगर यहाँ पे रहता खट्टी है, इमली बहुत खट्टी है तो इमली स्त्रीलिंग, तो नींबू बहुत खट्टा इसलिए ये पुल्लिंग हो गया। ये लीची मीठी है इसलिए ये स्त्रीलिंग है। तो हम जो है कि संज्ञा, जो अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की क्रिया और विशेषण से भी हम इसमें लिंग निर्धारण कर सकते हैं।
देखिए आगे है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो कुछ पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग शब्द भी बना सकते हैं, जैसे आ के स्थान पर आ को जोड़कर। तो शिष्य में अगर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो शिष्या हो जाएगा। उसी तरह से सुत को सुता, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेगा। दूसरा है अ व, आ के स्थान पर ई जोड़कर, यानी अ व या आ के स्थान पर हम अगर ई जोड़ देंगे, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, तो वो भी स्त्रीलिंग बन जाएगी। जैसे लंबा से लंबी, नर से नारी, पुत्र से पुत्री, नाना से नानी। अब अगला एग्जाम्पल, अ या आ को इया में बदलकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे खाट से खटिया, बूढ़ा से बुढ़िया, बंदर से बंदरिया, चूहा से चूहिया, बाघ से बगिया। नेक्स्ट है अ और आ और ई के स्थान पर इन शब्द जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बनाए, जैसे बाघ से बाघिन, नाग से नागिन, मालिक से मालकिन। और अ के स्थान पर अगर हम अनि शब्द जोड़ देंगे तब भी स्त्रीलिंग बनेगी, जैसे शेर से शेरनी, भील से भीलनी। नेक्स्ट है अ के स्थान पर इका जोड़कर, जैसे शिक्षक से शिक्षिका, लेखक से लेखिका। नेक्स्ट है अ के स्थान पर आनी या आणी जोड़, इंद्र से इंद्राणी, सेठ से सेठानी, शिव से शिवानी। और ई के स्थान पर इनी या इणी जोड़कर, तो स्वामी से स्वामी, रोगी से रोगिणी, हाथी से हथिनी। और ता को त्री में बदलकर, तो कर्ता से कर्त्री, नेता से नेत्री, भर्ता से भर्तृ। मान को मति तथा वान को वती से बदलकर, तो श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती, दयावान का दयावती, महान का महती। अब नित्य स्त्रीलिंग शब्द में नर शब्द जोड़ करके, से मक्खी से नर मक्खी, चील से नर चील। तो आगे है नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाए, से भालू से मादा भालू, मच्छर से मादा मच्छर। नेक्स्ट है अ तथा आ उ अथवा ए के स्थान पर आइन करके, से ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन, गुरु से गुरुआइन। और कुछ भिन्न शब्दों वाले उदाहरण, से पति से पत्नी, सम्राट से सम्राज्ञी, राजा से रानी, वीर से वीरांगना, मर्द से औरत, बिलाव से बिल्ली, साधु से साध्वी, वर से वधु, युवक से युवती, विद्वान से विदुषी, विदुर से विधवा, ससुर से सास, बादशाह से बेगम। ओके, थैंक यू।